टेलीफोन की घंटी बजते ही इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने कहा। मिस्टर माइकल से बात कराएं, मैं एंथोनी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। माइकल ही बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। साइकिल? हैरत है, क्या अब साइकिल भी बोलने लग गई है? मिस्टर माइकल और प्रिंस ऑफ डम्प, दूसरी तरफ से कहा गया, और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ और नाम सुनकर इमरान बोलने वाले को पहचान गया था। ये शख्स एंथोनी एक्रेमिया की किसी खुफिया दिफाई एजेंसी रेड स्काई का चीफ था, और इमरान से उसका कई बार टकराव हो चुका था, क्योंकि ये शख्स तबीयत और मिजाज का काफ़ी जिंदा दिल और खुशबाश था, इसलिए इमरान की उससे दोस्ती हो गई थी। लेकिन फिर उसके एजेंसी के सरबराही से रिटायर होने के बाद उससे रब्ता ख़त्म हो गया था, और अब काफ़ी तवील अरसे बाद उसकी आवाज़ इमरान ने सुनी थी। अच्छा, तो रिटायरमेंट के बाद साइकिल की आवाज़ पहचानने लग गए हो, वरना पहले तो ट्रकों की आवाज़ भी तुम्हें सुनाई ना देती थी, इमरान ने मुस्कुराते हुए इस बार अपने असल लहजे में कहा। तो दूसरी तरफ से एंथोनी बेख्तियार हंस पड़ा। ऐसा ही समझ लो। अच्छा, ये बताओ कि तुम यहाँ क्या किसी ख़ास मिशन पर आए हो, जो इस तरह छुपकर होटल के कमरे में बैठे हो, एंथोनी ने हंसते हुए कहा। मिशन तो वाकई बड़ा ख़ास था, लेकिन अब तुमसे बात करने के बाद आम हो गया है, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तो दूसरी तरफ से एंथोनी एक बार फिर जोरदार कहका मारकर हंस पड़ा। अरे वो क्यों? क्या कोई ख़ास बात हो गई है? मैंने तो सोचा था चलो तजदीद दोस्ती ही हो जाए। मैं भी इत्तेफाक से यहाँ कोर्सन में आया हुआ था, लेकिन अगर मेरी कॉल से तुम्हारे मिशन में कोई गड़बड़ होने का ख़दशा है तो फिर मुझे वाकई माइकल से ही मिलना है, एंथोनी ने कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्करा दिया। गड़बड़ सिर्फ इतनी हुई है कि मैंने शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन रेत में दबाई हुई थी और ये समझ रहा था कि मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन तुम्हारी कॉल आने के बाद मुझे मजबूरन गर्दन बाहर निकालना पड़ी है, और ये अच्छा हुआ है रेत खासी गर्म थी, वरना शायद मेरा चेहरा ही झुलस जाता, इमरान ने जवाब दिया। तो एंथोनी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। ओके, फिर मैं आ रहा हूँ मुर्गे मुसल्लम खाने के लिए, उम्मीद है तुम मायूस नहीं करोगे, दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया, और इमरान भी उसके इस खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ा, और उसके साथ ही दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म हो गया। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और सफदर और कैप्टन शकील अंदर दाखिल हुए। इमरान साहब, कर्नल रिचर्डसन उस रिहाइशगाह से गायब हो चुका है, हमने कन्फर्मेशन कर ली है, सफदर ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। कैसे मालूम हुआ? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। जिस कोठी का पता मादाम सोजियन ने बताया था उसमें कुछ लोग वाकई रहते थे, लेकिन फिर हमारे रेड करने से पहले ही वो उसे खाली कर गए थे, सफदर ने तफसील बताते हुए कहा, और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान के लबों पर मुस्कुराहट ऊपर आई, जबकि सफदर और कैप्टन शकील दोनों चौंक पड़े। यस, कम इन, इमरान ने कहा। तो दरवाज़ा खुला और एक दरमियाने का लेकिन चौड़े जिस्म का नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर नीले रंग का इंतहाई कीमती कपड़े का और जदीद तराश का सूट था। उसकी आंखों पर सुरख सुरख शीशों वाली गागल थी। आओ एंथोनी, वाकई बड़े तवील अरसे बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन तुम शायद किसी छोटी सी बंद डबिया में रहे हो कि तुम में मामूली सी तब्दीली भी नहीं आई, इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा। तो सफदर और कैप्टन शकील भी खड़े हो गए। तुम भी अभी तक बूढ़े नहीं हुए हो, एंथोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, और इमरान और एंथोनी दोनों ही बेख्तियार हंस पड़े। फिर इन दोनों ने बड़े गर्मजोशाना अंदाज में मुसाफिया किया। ये मेरे साथी हैं सफदर सईद और कैप्टन शकील, और ये एंथोनी है, रेड स्काई एजेंसी का रिटायर्ड चीफ, इमरान ने कहा। तो सफदर और कैप्टन शकील दोनों ने इस बात में सर हिला दिए।
अंथोनी के लिए जूस मंगवा लो, इमरान ने सफदर से कहा। आप लोग गपशप करें, हम आ रहे हैं। सफदर ने 2 गिलास जूस का आर्डर इंटरकॉम पर देने के बाद इमरान से कहा और फिर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कैप्टन शकील उसके पीछे था। मैं इस होटल में एक दोस्त से मिलने आया था। अगर मैं तुम्हें लिफ्ट बॉय से मजाक करते हुए ना देख लेता तो मैं तुम्हें ना पहचान सकता, लेकिन इत्तेफाक है उस वक्त तुम्हारे इस कदर करीब मौजूद था और तुम्हारा मखसूस अंदाज में मजाक मुझे याद था। चुनांचे जब मैंने तुम्हारा मजाक सुना तो मैंने काउंटर से मालूम किया और फिर तुम्हें फ़ोन किया, अंथोनी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस दौरान वेटर जूस के गिलास ले आया तो इमरान ने एक गिलास अंथोनी के सामने रखा और दूसरा खुद उठा लिया। आजकल क्या कर रहे हो? इमरान ने जूस का घूंट लेते हुए कहा। आजकल क्या कर रहे हो? इमरान ने जूस का घूंट लेते हुए कहा। चोर भला चोरी की आदत छोड़ सकता है, जो सारी उम्र किया है वो अब भी कर रहा हूँ। बस फ़र्क ये है कि पहले सरकारी तौर पर तनख्वाह मिलती थी, अब मुआवजा मिलता है, लेकिन अपनी मर्ज़ी का। अंथोनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो इमरान भी मुस्कुरा दिया। डार्क हार्ट के चीफ कर्नल रिचर्डसन से भी कभी मिले हो? इमरान ने कुछ सोचकर उससे मुखातिब होकर कहा तो अंथोनी बेख्तियार हंस पड़ा। हाँ, कई बार मुलाकात हुई है। वो खासा ज़हीन और तेज़ आदमी है, अंथोनी ने जवाब दिया। फिर तो तुम उस तक मेरा एक पैगाम पहुंचा सकते हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा पैगाम? क्या मतलब? यहाँ बैठे बैठे तुम खुद फ़ोन पर पैगाम दे दो, नंबर मैं बता देता हूँ, अंथोनी ने कहा। नहीं, फिर वो भी तुम्हारी तरह मेरे मखसूस अंदाज के मजाक को पहचानना शुरू कर देगा, इमरान ने जवाब दिया तो अंथोनी बेख्तियार कहका मारकर हंस पड़ा। ओह, ये बात है। ठीक है, बताओ क्या पैगाम है, अंथोनी ने हंसते हुए कहा। सिर्फ इतना कह देना कि डार्क हार्ट को इस कदर नीचे ना ले आओ कि मादाम सोजियन जैसी 3rd क्लास औरत डार्क हार्ट का इंतखाब बन जाए, इमरान ने कहा तो अंथोनी बेख्तियार उछल पड़ा। क्या कह रहे हो सोजियन? क्या तुम उसे जानते हो? क्या डार्क हार्ट ने उसे कोई मिशन दिया है? अंथोनी ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। हाँ, और अब तुम खुद बताओ कि मादाम सोजियन स्पाई की औरत थी कि डार्क हार्ट उसे मिशन देती, इमरान ने कहा। है, अब मैं सारी बात समझ गया हूँ। आई एम सॉरी इमरान, मैं इस चक्कर में नहीं उलझना चाहता, इसलिए तुम्हारा पैगाम नहीं पहुँचा सकता, अंथोनी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। क्या समझ गए हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हारी यहाँ मौजूदगी डार्क हार्ट के खिलाफ किसी मिशन के सिलसिले में है और डार्क हार्ट ने तुम्हारे खिलाफ अपने रेड सेक्शन को एक्टिव कर रखा है, जिसका बॉस हार्टन है। वैसे ये बात वाकई हैरानकुन है कि हार्टन ने तुम्हारे खिलाफ मादाम सोजियन को हायर किया है, हालांकि मेरा ख्याल है कि वो तुम्हें अच्छी तरह जानता है। अब क्योंकि ये बात सामने आ गई है, अब मेरा उस तक पैगाम पहुंचाने का मतलब कि मैं खुद भी इसमें मुलविस समझा जाऊं, इसलिए आई एम सॉरी, अंथोनी ने जवाब देते हुए कहा। मादाम सोजियन और उसका ग्रुप ख़त्म हो गया है, इसका मतलब है कि हार्टन अब कोई नया ग्रुप हायर कर रहा होगा या कर चुका होगा, क्योंकि शुरू से अब तक न जाने उसने कितने ग्रुप यक के बाद दीगरे हायर किए हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि वो जो ग्रुप भी हायर करे कम अज़ कम रेड स्काई के मेयार का तो करे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा ताल्लुक चूँकि सरकारी रेड एजेंसी से रहा है और तुम्हारा डार्क हार्ट से कोई सिलसिला हो तो मैं दरमियान में कैसे आ सकता हूँ? मुझे डार्क हार्ट से कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरा अपना काम है, अंथोनी ने कहा। तो फिर अपनी खिदमत पेश करो, डार्क हार्ट को कम अज़ कम काम करने का तो लुत्फ़ आएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो अंथोनी ने बेख्तियार दोनों कान पकड़ लिए। अरे बाप रे, ऐसा सोचना भी मत,
मेरी तौबा बल्कि मेरे बाप की भी तौबा कि तुम्हारे मुकाबले में आऊं। मैं जब रेड स्काई का इंचार्ज था तो मेरी शऊरी तौर पर कोशिश यही होती थी कि तुम्हारे या पाकेशिया सिगरेट सर्विस के मुकाबिल मेरे पास कोई काम ना हो। बेशुमार बार ऐसे मौके आए तो मैंने साफ इनकार कर दिया, और अब जबकि मैं आज़ाद हो चुका हूँ तो अब मुझे क्या ज़रूरत है शेर के मुंह में सर डालने की। एंथोनी ने जवाब दिया तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। ओके, बहरहाल अच्छा हुआ कि तुमसे मुलाकात हो गई। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक काम मौजूद है, इमरान ने कहा। तुम्हारे पास मेरे लिए काम? क्या मतलब? कौन सा काम है? एंथोनी ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर की तलाश है, जिसके बारे में तुम यकीनन जानते होगे, इमरान ने जवाब दिया तो एंथोनी बेख्तियार हंस पड़ा। सॉरी इमरान, मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरा एक असूल है कि मैं सरकारी मामलात में मुदाखलत नहीं करता, एंथोनी ने साफ लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओके, अच्छा असूल है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मुझे इजाज़त। मेरा ख्याल है अब तुमसे उस वक्त तक मुलाकात नहीं होनी चाहिए जब तक तुम अपने मिशन से फारिग ना हो जाओ, वरना हार्टन को इत्ला मिल गई तो उसने यही समझना है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, और मैंने एक्रेमिया में बहरहाल रहना है, इसलिए गुड बाय, एंथोनी ने कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जब वो कमरे से बाहर चला गया तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन का रिसीवर उठाया और फ़ोन पीस के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके फ़ोन डायरेक्ट किया और फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ग्रीनफील्ड कॉरपोरेशन। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस ऑफ डंप बोल रहा हूँ, राफ्ट से बात कराओ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। यस सर। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, राफ्ट बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस ऑफ डंप बोल रहा हूँ, इमरान ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा। यस सर, हुक्म फरमाइए, दूसरी तरफ से कहा गया। तुम्हारे लिए एक काम निकल आया है राफ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और ये मेरी खुशकिस्मती है प्रिंस कि आपने मुझे काम के लिए मुंतखब किया है, दूसरी तरफ से राफ्ट ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। रेड स्काई के साबिक चीफ एंथोनी को तो तुम जानते हो, इमरान ने कहा। हाँ, वो आजकल यहाँ कोर्सन में ही है, राफ्ट ने जवाब दिया। गुड, इसका मतलब है कि वाकई तुम अब काम के आदमी बन चुके हो। बहरहाल एंथोनी यहाँ होटल में मुझसे मिलने आया था। तुम ऐसा करो कि उसे इस अंदाज में चेक करो कि ये मालूम हो सके कि उसका यहाँ मिशन क्या है, इमरान ने कहा। आपसे मुलाकात से तो साफ ज़ाहिर होता है कि लामहला वो आपके खिलाफ काम नहीं कर रहा, राफ्ट ने कहा। एंथोनी बेहद ज़हीन और जहांदीदा आदमी है, लेकिन उसका जो भी टास्क है वो बहरहाल हमारे आड़े ज़रूर आएगा, इसलिए मैं उसके असल टास्क के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूं, इमरान ने कहा। प्रिंस, अगर वो किसी भी तरह आपके खिलाफ काम कर रहा होता तो लामहला वो आपसे मिलने से गुरेज करता, क्योंकि वो आपसे अच्छी तरह वाकिफ़ है। उसे मालूम है कि आपसे मुलाकात के बाद आपने लामहला मशकूक हो जाना है, राफ्ट ने कहा। हो सकता है कि वो ऐसा ही करना चाहता हो, मतलब है कि वो हमें मशकूक करना चाहता हो, और ये भी हो सकता है कि इस तरह वो खुलकर काम करना चाहता हो। वैसे मेरा एक आइडिया है कि वो यहाँ हमारे खिलाफ बराह रास्त काम करने आया है, क्योंकि उससे पहले ये काम मादाम सोजियन का गिरफ्त कर रहा था, जो ख़त्म हो गया है।
और उसके बाद अचानक एंथोनी सामने आ गया है, इमरान ने कहा। ऐसा है तो फिर ज़्यादा आसानी से मालूम हो जाएगा। बहरहाल आप फिक्र न करें, ये काम मेरे ज़िम्मा रहा, मैं जल्द ही आपको फाइनल रिपोर्ट दूंगा। राफ्ट ने कहा तो इमरान ने उसका शुक्रिया अदा किया और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो सफ्तर और कैप्टन शकील, जोलिया और तनवीर चारों अंदर दाखिल हुए। सफ्तर बता रहा था कि रेड स्काई का कोई साबिक चीफ एंथोनी यहाँ आया था। जोलिया ने अंदर दाखिल होते हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा। हाँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन उसने तुम्हें पहचाना कैसे था? क्या तुमने उसे खुद बुलाया था? जोलिया ने कहा। वो सब अब कुर्सियों पर बैठ चुके थे। नहीं, बस अचानक उसका फ़ोन आया और उसने बताया कि वो मुझे पहचान गया है। मैं खुद हैरान था कि उसे कैसे इल्म हो गया, लेकिन फिर उसने खुद ही बता दिया कि वो यहाँ होटल में मौजूद था कि मैंने अपनी आदत के मुताबिक लिफ्ट बॉय के साथ मजाक किया तो वो पहचान गया कि प्रिंस ऑफ डंप यहाँ पर छुपा बैठा है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो जोलिया के साथ साथ दूसरे साथी भी हंस पड़े। फिर इस मेकअप का फ़ायदा, अगर तुम मजाक करने से बाज नहीं आ सकते, जोलिया ने हंसते हुए कहा। अब क्या करूं, आदत सी पड़ गई है, इमरान ने जवाब दिया तो कमरा कहकों से गूंज उठा। इमरान साहब, अब हम ब्लैक हार्ट के हेडक्वार्टर को कैसे तलाश करेंगे? हम किसी तरह हेडक्वार्टर तक पहुंच जाएं और वहां से एंटी मिसाइल फार्मूला वापस ला सकें। उसके लिए आपने क्या अल्लाह अमल सोचा है? सफ्तर ने कहा। मेरा ख्याल है कि लाहे अमल खुद चलकर हमारे पास आ गया है, इमरान ने जवाब दिया तो सब साथी उसकी बात सुनकर बेख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब? क्या ये एंथोनी अब हमारे खिलाफ काम करेगा? सफ्तर ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्करा दिया। हमारे खिलाफ वो काम नहीं करेगा, हमें उसके खिलाफ करना पड़ेगा, लेकिन अभी मामलात कन्फर्म नहीं हैं। मैंने पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के चीफ की एक ख़ास टिप पर यहाँ के एक ग्रुप के ज़िम्मे ये काम लगाया है। उसकी कॉल आने पर मामलात आत्मी तौर पर सामने आएंगे, इमरान ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि तुम खुद अभी तक वाज़े नहीं हो, जोलिया ने कहा। जाहिर है मैं मेकअप में हूँ, वाज़े कैसे हो सकता हूँ, इमरान ने कहा। ये आखिर तुम्हें क्या होता है? अच्छी भली गुफ्तगू करते करते यकलख्त पटड़ी से उतर जाते हो, जोलिया ने झुलाकर कहा। पटड़ी ही टेढ़ी हो जाती है, अब बताओ मेरा उसमें क्या कसूर है? इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में जवाब दिया। मिस जोलिया, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वापस चला जाऊं। अचानक खामोश बैठा हुआ तनवीर बेख्तियार बोल पड़ा तो सब साथी बेख्तियार चौंक पड़े। अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ कर। जोलिया के बोलने से पहले ही इमरान बोल पड़ा और सब एक बार फिर बेख्तियार हंस पड़े। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मिस जोलिया से बात कर रहा हूं, तनवीर ने पुनाए हुए लहजे में कहा। क्या मतलब? ये तुम्हें वापस जाने का ख्याल क्यों आ गया? जोलिया ने हैरान होकर कहा। सारा काम तो इमरान ने ही करना है, इसलिए अब हमने क्या करना है यहाँ बैठकर, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। और फिर उससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, फ़ोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने बदले हुए लहजे में कहा। राफ्ट बोल रहा हूँ प्रिंस। दूसरी तरफ से राफ्ट की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन के लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। क्या हुआ? इतनी जल्दी तो तुम्हारी कॉल आने की मुझे तवक्को न थी। क्या कोई ख़ास बात हो गई है? इमरान ने कहा। इत्तेफाकन काम जल्दी हो गया है।
अंथोनी के क्लब में एक ख़ास आदमी से रब्ता हो गया था और उसे हतमी तौर पर मालूमात मिल गई हैं कि अंथोनी यहाँ आप और आपके साथियों के खिलाफ काम करने के लिए आया है। राफ्ट ने जवाब दिया। उसकी खिदमत किसने हासिल की है? इमरान ने पूछा। डार्क हार्ट के रेड सेक्शन के इंचार्ज हार्टन ने। वो उसका गहरा दोस्त है। उसे हार्टन की कॉल मिली थी कि वो बेहद परेशान है, जिस पर अंथोनी सारे काम छोड़कर उसके पास गया और फिर वापसी पर उसने अपने ग्रुप को कॉल करके उन्हें बताया कि उन्होंने आप लोगों को ट्रेस करके ख़त्म करना है और फिर वो यहाँ पहुँच गए। राफ्ट ने जवाब दिया। क्या ये हतमी मालूमात हैं? इमरान ने कहा। जी हाँ, 100% हतमी। राफ्ट ने इंतहाई एतमाद भरे लहजे में जवाब दिया। और कुछ? इमरान ने कहा। मैंने इस एंगल पर भी मालूमात हासिल की हैं कि अंथोनी ने आपके मुतल्लिक अपने ग्रुप को क्या हदायत दी हैं, और जो मालूमात मिली हैं उनके मुताबिक आप और आपके साथियों के मुतल्लिक उसने अपने साथियों से कहा है कि वो आप और आपके साथियों की निगरानी करेंगे और ना ही आप लोगों को छेड़ेंगे, सिर्फ अपना टारगेट कवर करेंगे और वापस चले जाएंगे। अलबत्ता अंथोनी ने उन्हें कहा है कि वो आपसे जाकर मिल आएगा ताकि अगर उनकी यहाँ मौजूदगी के बारे में आपको मालूमात मिलें तो आप उसे मशकूक ना समझें। राफ्ट ने जवाब देते हुए कहा। तुमने इल्म नजूम तो नहीं सीख लिया कि अपने ऑफिस में बैठे बैठे ऐसी टॉप सीक्रेट मालूमात इस कदर जल्द और इस कदर हतमी तौर पर हासिल कर लेते हो? इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से राफ्ट बेख्तियार हंस पड़ा। कम अज़ कम आप तो ये बात ना करें, आपको तो मालूम है कि मैं किस अंदाज में काम करता हूँ। राफ्ट ने हंसते हुए कहा। मुझे मालूम तो था, लेकिन ये मालूम ना था कि तुम्हारी स्पीड इस कदर तेज़ है। इमरान ने कहा। अंथोनी आप पर सोच समझकर हाथ डालेगा ताकि आपका और आपके साथियों का जिंदा रहने का 1% भी इम्कान ना रहे, इसलिए आप पूरी तरह से मोहतात रहें। राफ्ट ने जवाब दिया। क्या उनकी निगरानी हो सकती है? इमरान ने कहा। इसका कोई फ़ायदा नहीं है प्रिंस, क्योंकि इतना तो आप भी जानते हैं कि अंथोनी और उसके साथी किस कदर तेज़ लोग हैं। वो लामहला अपनी निगरानी को चेक कर लेंगे, उसके बाद यकीनन वो गायब हो जाएंगे। राफ्ट ने जवाब दिया। ग्रुप में कितने अफराद शामिल हैं? इमरान ने पूछा। अंथोनी समेत 10 और सब हेवन होटल में ठहरे हुए हैं। राफ्ट ने जवाब दिया। ओके, थैंक यू, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। तनवीर, साथ वाले दोनों कमरों की क्या पोजीशन है? इमरान ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। दाएं और बाएं तरफ दोनों कमरे खाली हैं, तनवीर ने जवाब दिया। लेकिन कैप्टन शकील, तुम दाया कमरा जाकर चेक करो। स्पेशल गायकर ले जाओ और तनवीर तुम दूसरे कमरे की चेकिंग करो। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और तनवीर और कैप्टन शकील दोनों उठकर तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। सफदर, तुम कमरे से बाहर का ख्याल रखो, इमरान ने सफदर से कहा तो सफदर भी उठकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जोलिया, तुम अकबी खिड़की खोलकर उस तरफ को चेक करो, इमरान ने जवाब दिया। क्या तुम्हें खदशा है कि अंथोनी यहाँ ऐसा कोई इंतज़ाम करके गया है कि वो हमें इस होटल समेत उड़ा दे? जोलिया ने हैरान होकर कहा। अंथोनी बेहद तेज़ आदमी है, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि वो हमारे लिए इस होटल को तबाह नहीं करेगा, बल्कि वो इस बात का इंतज़ार करेगा कि हम बाहर कब आते हैं। इसलिए हो सकता है कि राफ्ट को ये सारी मालूमात बाकायदा फीड की गई हों, इमरान ने कहा तो जोलिया के चेहरे पर हैरत के तसरात उभर आए। ओह, तो ये बात है। ठीक है, अब मैं तुम्हारे खदशा को समझ गई हूँ।
जोलिया ने कहा और उठकर अकबी खिड़की की तरफ बढ़ गई। उसने खिड़की खोली और फिर सर बाहर निकालकर उसने न सिर्फ दाएं बाएं बल्कि ऊपर नीचे भी चेकिंग की। ओह, यहाँ एक डिवाइस मौजूद है। अचानक जोलिया की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान तेज़ी से उठा और खिड़की की तरफ बढ़ गया। ये देखो, ये पानी के पाइप के साथ। जोलिया ने साइड में पानी के पाइप की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, ये वाकई चेकिंग लाइन है, ये वॉइस कैचर नहीं, कॉल चेकर है। इससे फ़ोन और ट्रांसमीटर कॉल चेक और कैच की जा सकती है। ये इस बटन से रिसीवर में कॉल ट्रांसफ़र होती है, जिसे अगले रिसीवर पर सुनना और चेक किया जा सकता है। अगर ये बटन यहाँ पर मौजूद है तो इसका मतलब है कि इसका कैचर रिसीवर किसी खुली जगह पर होना चाहिए, और खुली जगह छत ही हो सकती है। ऊपर छत पर जाओ, वहाँ उसका रिसीवर मौजूद होगा। तनवीर को साथ ले जाओ, इमरान ने कहा तो जोलिया सर हिलाती हुई तेज़ी से मुड़ी और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इमरान ने खिड़की बंद की और वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। 15 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और जोलिया और तनवीर अंदर दाखिल हुए। रिसीवर वाकई मौजूद था और उसे इंतहाई महारत से छुपा कर रखा गया था। जोलिया ने एक छोटा सा बटन जिससे उसने हाथ में पकड़ा हुआ था इमरान के सामने मेज़ पर रख दिया। इमरान ने उसे बिठाया और फिर उसे बगौर देखना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक वो उसे उलट पुलट कर देखता रहा। ठीक है, इसे ले जाकर दोबारा जोड़ दो, इमरान ने बटन को वापस जोलिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्या मतलब? क्या ये काम नहीं कर रहा? जोलिया ने कहा। नहीं, मैं इसकी कारकर्दगी समझ गया हूँ। मैं अब अंतोनी की चाल बराह रास्त उसी पर उल्टना चाहता हूँ, इमरान ने कहा और जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। मुझे दो, मैं जाकर जोड़ आता हूँ, तनवीर ने कहा और जोलिया के हाथ से वो बटन लेकर वो तेज़ी से मुड़ा और दरवाजे से बाहर चला गया, जबकि जोलिया कुर्सी पर बैठ गई। इस कदर सरदर्दी की क्या ज़रूरत है? इस अंथोनी और उसके साथियों का ख़त्म कर देते हैं, जोलिया ने कहा। नहीं, इस तरह मसला हल नहीं होगा। डार्क हार्ट किसी और ग्रुप को सामने ले आएगी, इमरान ने कहा और जोलिया खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद तनवीर भी वापस आ गया। मैंने उसे दोबारा जोड़ दिया है, तनवीर ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दिया। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद उसने उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, प्रिंस ऑफ टम्प कॉलिंग ओवर, इमरान ने बार बार कॉल देनी शुरू कर दी। यस, 222 अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे बोलने वाले ने अपने मुंह से सीटी रखी हुई हो। 22, पाकेशिया सीक्रेट सर्विस का सेकंड ग्रुप ग्रीन स्नैक्स तुम्हारे पास पहुंचा है या नहीं? ओवर, इमरान ने कहा। यस प्रिंस, ग्रीन स्नैक्स मेरे पास पहुंच गए हैं और मैंने उन्हें महफूज ठिकाने तक पहुंचा भी दिया है, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। सुनो, तुम जाकर बिग स्नैक्स से कहो कि वो इंतहाई मोहतात रहें। किसी को ये इल्म नहीं होना चाहिए कि पाक एशिया सिगरेट सर्विस का दूसरा ग्रुप ग्रीन स्नैक्स के नाम से काम कर रहा है और वो डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर पहुंचकर वहां से न सिर्फ एंटी मिसाइल फार्मूला हासिल करेगा बल्कि उस हेडक्वार्टर को भी तबाह करेगा। हम ज़हरी तौर पर सामने रहेंगे जबकि असल काम सेकंड ग्रुप ने करना है, समझ गए तुम? ओवर, इमरान ने कहा। यस प्रिंस, मैं बिग स्नैक को आपका पैगाम पहुंचा दूंगा, ओवर, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। तो तुम ये कॉल अंथोनी तक पहुंचाना चाहते हो, इससे क्या फ़ायदा होगा? जोलिया ने कहा। अब अंथोनी और ब्लैक हार्ट को हमसे ज़्यादा सेकंड ग्रुप की फ़िक्र लाहक हो जाएगी। उन्हें पता चल जाएगा कि हम तो सिर्फ बरदिखावे के लिए आए हैं।
जबकि दुल्हन लेने कोई और भी पहुंचा हुआ है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। गुड, अच्छा आइडिया है, जोलिया ने कहा। मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आई। क्या गुड आइडिया है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान का मतलब है कि वो एंथोनी और ब्लैक हार्ट को इन चक्रों में उलझा देगा कि जैसे यहाँ पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के 2 ग्रुप काम कर रहे हैं। हमारा ग्रुप महज सामने रहने के लिए यहाँ मौजूद है, जबकि डार्क हार्ट हेडक्वार्टर को ट्रेस करना और वहाँ से फार्मूला हासिल करना सेकंड ग्रुप की जिम्मेदारी है। इस ग्रुप के सामने आते ही एंथोनी और ब्लैक हार्ट की हमसे तवज्जो कम हो जाएगी और वो सेकंड ग्रुप की तलाश में लग जाएंगे, जोलिया ने तफसील बताते हुए कहा। क्या ज़रूरत है ये सारा चक्कर चलाने की? हमें मालूम है कि वो हेमन होटल में अपने साथियों समेत मौजूद है। अभी चलकर मामला ख़त्म कर देते हैं, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। इस वॉइस रिकॉर्डर के मिल जाने के बाद भी तुम यही सोच रहे हो कि वो हेमन होटल में ही मौजूद होंगे? इमरान का ख्याल दुरुस्त है। राफ्ट को बाकायदा मालूमात फीड की गई हैं। इस कॉल के बाद ये पता चल जाएगा कि एंथोनी हमारे खिलाफ काम कर रहा है या नहीं। अगर वो हमारे खिलाफ मुतहरिक है तो वो यकीनन उस जगह रेड करने की कोशिश करेगा जहां इमरान ने कॉल किया है, जोलिया ने कहा। तो तनवीर ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। हैरत है, तुम भी अब इमरान की तरह गहरी बातें सोचने लग गई हो। तो क्या यहाँ हमारे साथ वाकई कोई सेकंड ग्रुप भी काम कर रहा है? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। जाहिर है कोई तो है जिसे इमरान ने कॉल किया है, वरना ये एंथोनी के लिए ऐसा जाल न फैलाता, जोलिया ने कहा। अगर हमारा कोई सेकंड ग्रुप है तो फिर इमरान ने उसे ख़तरे में डाल दिया है। एंथोनी ने वहां जाते ही उस ग्रुप पर चढ़ाई कर दी तो वो ग्रुप यकीनन उसके हाथों मारा जा सकता है, तनवीर ने होंठ काटते हुए कहा। हो सकता है इमरान ने हिफाजत के लिए ये सेटअप बनाया हो ताकि दुश्मनों को सेकंड ग्रुप के चक्रों में उलझाया जा सके और हमारा काम आसान हो जाए, जोलिया ने कहा। सचमुच तुम भी इमरान के अंदाज में बातें कर रही हो जैसे उसकी रूह तुम में हलोल कर गई हो, तनवीर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। बड़ी मुश्किल से तो दुआ मंजूर होने का वक्त करीब आ रहा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जोलिया बेख्तियार हंस पड़ी। मुंह धो रखो, जोलिया ने बेसख्ता कहा। खाली मुंह कह रही हो? कहो तो नहा धोकर बाकायदा वज़ू कर लेता हूँ। वैसे भी कहते हैं कि निकाह के वक्त बावज़ू होना चाहिए। क्यों तनवीर? इमरान ने भी उसी तरह बेसाख्ता लहजे में कहा। तो इस बार जोलिया के साथ साथ तनवीर भी बेख्तियार हंस पड़ा। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।